हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है, और वो है पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। आपको पता होगा आत्मनिर्भर अभियान के अंदर आई थिंक 13-14 स्कीम्स आपकी लॉन्च करी गई हैं, पीएलआई स्कीम्स जो करी गई हैं टू इंश्योर आत्मनिर्भरता इन वेरियस सेक्टर्स। ये आपका इकोनॉमी का हो, सेमी टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट हो, टेक्सटाइल्स हो, ड्रोन्स हो, तो उस कंटेक्स में काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं। तो ये स्कीम भी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, और अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। तो इसलिए इस कंटेक्स में हम इसको पढ़ेंगे, पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स। तो इसमें मैं आपको पूरी स्कीम के फीचर्स बताऊंगा, इसकी ड्यूरेशन क्या है, क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है आपका, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है आपका, तो उसमें इंसेंटिव्स क्या हैं, क्या इस स्कीम के पार्ट्स हैं, क्या फेजेस हैं, वो बताऊंगा। साथ में कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स को फोकस कर रहे हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है, मैनमेड फाइबर्स, मैनमेड अपैरल्स, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और साथ में रिलेटेड टॉपिक है आपका जो टेक्निकल मिशन है, जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन है आपका, उसके बारे में भी मैं आपको फीचर्स बता दूंगा। तो ये आपका कवर हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो मैंने आपको बताया जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर दिस मिशन, for this production linked incentive scheme for textiles. Under this, companies can begin the registration process from January 1 to 13 2022 on the government's online portal. तो यानी कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिलीज कर दी और ये भी कह दिया कि कंपनीज कैन बिगिन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन द न्यू ईयर 2022 में। अब हम बात करते हैं स्कीम के बारे में कि पहली बात तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, तो यानी कि इंसेंटिव देंगे बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा आफ्टर अ सर्टेन लिमिट देन इंसेंटिव्स विल बी प्रोवाइडेड। तो यही स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही सिंपल है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ मैनमेड फाइबर अपैरल एंड फैब्रिक्स, मैनमेड फाइबर के जो फैब्रिक्स हैं वो, ठीक है, और उसके अपैरल यानी कि कपड़े जो हो गए वो, एंड साथ में टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं इसके डिटेल में समझाने के लिए। तो इन सब सेगमेंट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस आपकी, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसकी स्कीम की ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस स्कीम इज इन ऑपरेशन फ्रॉम सितंबर 24 2021, जब ये स्कीम को नोटिफाई करा गया था, टू 31 मार्च 2030। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब से कब तक है। तो 2021 सितंबर 2021 जब से नोटिफाई करा गया था टिल 31 मार्च 2030। तो आप देख सकते हैं कि नोटिफाई अभी कर रहा था, काफी टाइम से न्यूज में भी चल रहा था, और अब ऑपरेशनल गाइडलाइंस दिसंबर 2021 में रिलीज करी गई हैं। तो टाइम टू टाइम आप देख सकते हैं ये स्कीम न्यूज में है, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे मुझे लगता है क्वेश्चन आने बनता है। एंड द इंसेंटिव्स अंडर द स्कीम विल बी पेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ओनली। ये आपकी ड्यूरेशन है, तो ये स्कीम की ड्यूरेशन है। एंड द इंसेंटिव्स अंडर द स्कीम विल बी पेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ओनली। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। सो अ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज EGOS as constituted by the DPIIT will monitor the implementation of the scheme। ये मिनिस्ट्री ऑफ ऐसे टेक्सटाइल्स की है, पर DPIIT आपका है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, वो उसने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज आपका बनाया हुआ है। एंड दिस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज विल बी चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये इसकी इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसमें देख सकते हैं, उसमें लगेगा कि टेक्सटाइल सेक्रेटरी है, कौन सा सेक्रेटरी है, PMO है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। तो करेक्ट आंसर है ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मॉनिटर करेगा इसकी इंप्लीमेंटेशन को, विच विल बी चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। एंड दिस स्कीम विल बी implemented with the assistance of a project management agency which will be responsible for providing all kind of support such as secretarial, managerial and implementation support as which will be provided to the, जो भी इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं जो इस स्कीम को अवेल करना चाहते हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बिहाफ पे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी ये असिस्टेंस सारी प्रोवाइड करेगी। तो मेन जो इसमें वैसे प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो है आपका, तो वो इसको मॉनिटर करेगा इसके इंप्लीमेंटेशन को, एंड इट विल बी चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। नाउ इंसेंटिव्स की कितनी ज्यादा वर्थ है, कितने ज्यादा वर्थ के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। सो इंसेंटिव्स वर्थ मोर देन 10,000 करोड़
आप 10,683 करोड़, ये तो चलो लिख दिया है, पर प्रीलिम्स के लिए याद करने के लिए इंसेंटिव्स मोर देन 10,000 करोड़ वो ज्यादा सही रहेगा। इट विल बी प्रोवाइडेड ओवर 5 ईयर, जो मैंने आपको बताया था 5 साल के इंसेंटिव्स आपके प्रोवाइड करे जाएंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैन मेड फैब्रिक्स, मैन मेड फैब्रिक्स अपैरल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इंसेंटिव्स इतने दिए जाएंगे। नाउ कौन कौन से प्रोडक्ट लाइंस को इंसेंटिव प्रोवाइड करे जाएंगे? अभी तो मैंने सिर्फ वो वैसे ब्रॉड कैटेगरीज बताई थी, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, मैनमेड फैब्रिक्स एंड अपैरल्स। उसमें भी हम देख सकते हैं कि किस किस चीजों को, प्रोडक्ट्स को आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाएंगे। सो द स्कीम इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 14 कैटेगरीज ऑफ मैन-मेड फैब्रिक्स, आपके 10 कैटेगरीज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड मैन-मेड फैब्रिक अपैरल, यानी कि उसके जो कपड़े होते हैं। तो 14 कैटेगरीज ऑफ मैन-मेड फैब्रिक्स एंड 10 कैटेगरीज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड मैन-मेड फैब्रिक अपैरल। तो जो मैन-मेड फैब्रिक्स के जो है फॉर विच प्रोडक्शन इज बीइंग इंसेंटिवाइज्ड इंक्लूड woven fabrics containing nylon, polyester and other man-made fabrics। तो woven fabrics जो आपके जो होते हैं, ये भी आपके इंक्लूड होते हैं। woven, WOVEN fabrics which contains nylon, polyester and other fabrics, या फिर फाइबर्स हो गए आपके, ये हो गया। टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात करें, जिसके अंदर बताया था मैंने, तो कौन कौन से टेक्निकल टेक्सटाइल्स को इंक्लूड करा जा रहा है अंडर दिस स्कीम फॉर इंसेंटिव्स, विच इंक्लूड डिफेंस टेक्सटाइल सच एज बुलेट प्रूफ वेस्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन क्लोथिंग एंड टेंट्स, मोबाइल टेक्सटाइल सच एज सेफ्टी एयरबैग्स एंड टायर कॉर्ड्स एंड प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स सच एज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड फायर रिटार्डेंट फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग। तो आपके किस किस टाइप के टेक्निकल टेक्सटाइल्स को इसके अंदर इंक्लूड करा जा रहा है? डिफेंस टेक्सटाइल्स, मोबाइल टेक्सटाइल्स एंड प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स। डिफेंस टेक्सटाइल्स के अंदर कौन कौन से आ गए? बुलेट प्रूफ वेस्ट हो गए, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन क्लोथिंग हो गई, और टेंट्स हो गए आपके, यानी कि डिफेंस में जो आपकी चीजें आती हैं। मोबाइल टेक्सटाइल्स के अंदर कौन से हो गए? सेफ्टी एयरबैग्स एंड टायर कॉर्ड्स हो गए आपके। तो और प्रोटेक्टिव, प्रोमाइल मतलब जो अभी आपकी जो मोबाइल इक्विपमेंट्स होती हैं आपकी, उन सब चीजों में। और प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स में हो गया जो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी, जो कोरोना वायरस में काफी ज्यादा न्यूज में थे, फायर रिटार्डेंट फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग। तो ये आपके इंसेंटिव्स हो गए इन वाले टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। और मैंने आपको बताया था मैनमेड फैब्रिक्स के अंदर जो फाइबर्स है, मैनमेड फाइबर फैब्रिक्स जो है, उसमें आपका हो गया वुवन फैब्रिक्स इंक्लूडिंग नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड अदर मैनमेड फाइबर्स, ये आपका हो गया। द स्कीम ऑल्सो provides incentives for the production of smart textiles embedded with active devices for medical, defense and special purpose। जो आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो आपके उसके लिंक्ड होते हैं डिवाइसेस, जिसे हम स्मार्ट टेक्सटाइल्स कहते हैं, ऐसे टेक्सटाइल्स जिनमें टेक्नोलॉजी को भी इम्बेड करा गया है फॉर मेडिकल, डिफेंस एंड स्पेशल पर्पसेस, उनकी प्रोडक्शन को भी इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाएंगे। ये हो गया। अब हम इस स्कीम के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये स्कीम एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है जो इंसेंटिव्स है। सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल विद डिफरेंट सेट्स ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर। तो 2 टाइप के आपके इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, जिसके लिए इंसेंटिव्स आपका डिफरेंट अलग अलग है। तो जो पहला पार्ट है, या फिर जो स्कीम का फर्स्ट पार्ट है, अगर उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सो एनी कंपनी विलिंग टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 300 करोड़ इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड सिविल वर्क्स विल बी एलिजिबल। तो पहले पार्ट के अंदर, इस स्कीम के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है? 300 करोड़ इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड सिविल वर्क्स, तो वो एलिजिबल है। एंड द कंपनी विल बी एलिजिबल टू गेट इंसेंटिव्स when it achieves at least rupees 600 crore by manufacturing and selling products under the scheme। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि 300 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी, तभी आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगे। और आपको जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाएंगे वो कब एलिजिबल होंगे? मतलब 300 करोड़ की तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब तो आप इस स्कीम में एंट्री कर सकते हैं। पर उसके बावजूद भी जब तक आप 600 करोड़ का टर्नओवर अचीव नहीं करेंगे बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स अंडर द स्कीम, आपको इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे। तो इसी वजह से यही कहा है कि इंसेंटिव्स तभी मिलेंगे जब 600 करोड़ की वर्थ की आपकी जो टर्नओवर है उसकी प्रोडक्शन आप लाएंगे। तो ये आपका पहला हो गया पार्ट स्कीम का। अब हम इस स्कीम के दूसरे पार्ट में आते हैं। सो एनी कंपनी विच इज विलिंग टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 100 करोड़ इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड सिविल वर्क विल बी एलिजिबल।
and the company will be eligible to get incentives when it achieves at least 200 crore turnover by manufacturing and selling. तो पार्ट 1 में आपका क्या है, 300 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और इंसेंटिव्स मिलेंगे 600 करोड़ में, डबल कर दिया था, 300 इंटू 2 इक्वल टू 600 करोड़। इसमें भी वही करें, इसमें भी वही है, डबल वाला कर दिया इन्होंने। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपकी 100 करोड़ की, और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स के लिए आप एलिजिबल तब होंगे जब 200 करोड़ का टर्नओवर आप अचीव करेंगे। तो ये आपके हो गए, 2 पार्ट हो गए स्कीम के। अब हम बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड के बारे में। अगर स्कीम के हम फीचर्स की बात करें, सो अंडर बोथ द पार्ट्स, आपका जो पार्ट 1 है स्कीम का जिसमें 300 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और 600 करोड़ का टर्नओवर है, या फिर पार्ट 2 में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है आपकी मिनिमम और 200 करोड़ के टर्नओवर होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, दोनों पार्ट में द रिक्वायर्ड टर्नओवर विल हैव टू बी अचीव्ड आफ्टर जेस्टेशन पीरियड ऑफ 2 years। तो यानी कि आपने जैसे आपके 300 करोड़ आपने पैसे लगाए, आपने रुपए लगाए, आपका प्लान स्टार्ट हो गया, तो 2 साल के अंदर आपको, ठीक है, 2 साल के अंदर आपका ये टर्नओवर अचीव कर लेना चाहिए आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। दिस जेस्टेशन पीरियड विल गिव द कंपनी पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम टाइम टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड बिगिन प्रोडक्शन। मेरे को तो 2 साल भी काफी वैसे कम ही लग रहा था, पर उनके हिसाब से ये कि उसके अंदर पूरा इनको सेटअप सारा करना पड़ेगा। अंडर द स्कीम, financial year of 2022-23 to financial year of 2023-24 will be the gestation period, while the performance year will be from financial year 2025-26 to financial year 2029. Incentives can be claimed from financial year 26 to financial year 30। ये आपका हो गया। तो ये तो हमने स्कीम के फीचर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके एनालिसिस पार्ट पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे क्वेश्चन आता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स पे। टेक्सटाइल्स में बहुत चीजें चल रही हैं, तो इस स्कीम की जरूरत क्या है, क्या इशू हो गया। तो मैन मेड फाइबर फैब्रिक्स हो गए, उसमें मैन मेड फाइबर के अपैरल हो गए, आपके टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो गए। सो दीज करेंटली अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 यानी कि 66% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन टेक्सटाइल्स। तो आपका ये जो टेक्सटाइल्स का शेयर है, नॉर्मल टेक्सटाइल्स को छोड़ के जो आपका मैन मेड फाइबर फैब्रिक्स अपैरल हो गए, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो गए, तो दे अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन टेक्सटाइल्स। तो ये डोमिनेट कर रहा है। सो ऑब्जेक्टिव यही है कि इसमें भी इंडिया का शेयर इंप्रूव करना है कि इंटरनेशनल ट्रेड में। तो अगर ट्रेड में इंप्रूव करना है तो इस सेक्टर में भी इंडिया को अपना शेयर इंप्रूव करना पड़ेगा। मैन मेड स्टेपल फाइबर्स अकाउंटेड फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ around $1,700 million in financial year 20, while technical textiles accounted for exports of $42 million only in the same year। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्टार्ट्स हैं। तो इसी वजह से इंडिया का जो शेयर है इसमें इंक्रीज करना है, इसी वजह से ये स्कीम आपकी लॉन्च करी गई है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। मैंने मैनमेड फाइबर्स के बारे में और अपैरल के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता देते कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स का क्या इशू है। सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है? दीज आर टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरीली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज। टेक्निकल परफॉर्मेंस इनकी हो और फंक्शनल प्रॉपर्टीज हो रादर देन एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें जो टेक्सटाइल्स है, नॉर्मली हम जब टेक्सटाइल्स की बात करते हैं, कपड़ों के बारे में बात करते हैं, तो सुंदर बेडशीट्स हो गए, सुंदर कपड़े हो गए, उनके बारे में बात करते हैं। पर जब टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में बात करते हैं तो उनकी टेक्निकल परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आपको बताया था, एयर बैग्स हो गए, टेंट्स हो गए, या फिर आपका हो गए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो गई, तो उसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस वो कितना काम करती है इंस्टेड ऑफ कितना सुंदर लगता है या फिर कितने काम की है, उनके पैरामीटर्स कितने अच्छे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट सुंदर हो पर किसी काम की ना हो तो काहे की बुलेट प्रूफ जैकेट है वो। तो उनकी टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस है इंस्टेड ऑफ एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 12 कैटेगरीज, और ये आप देख सकते हैं, और उसमें है एग्रोटेक, बिल्डटेक, क्लॉथ टेक, जियोटेक, होम टेक, इंडरटेक, मोबिल टेक, मेडिटेक, प्रोटेक, स्पोर्ट्स टेक, ओइकोटेक एंड पैकटेक, डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन एरियाज। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 12 सेक्टर्स हैं। सारे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट एक बार लिस्ट देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में आ जाएगा जो अलग अलग से नाम है। पैकटेक है, ओइकोटेक है, ये सब आप देख सकते हैं, प्रोटेक हो गया, जियोटेक हो गया। तो ये ध्यान रख लेना ताकि आपको अगर इनकेस क्वेश्चन है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स में कौन सी कैटेगरीज इंक्लूडेड है नहीं है, अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर कर पाएंगे।
तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो के मैंने बता दिया कि उसका डेफिनेशन क्या है और टाइप्स क्या है। अब इंडिया का एग्जांपल देखते हैं कि इंडिया शेयर्स ओनली नियरली 6% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट साइज ऑफ 250 बिलियन यूएसडी टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। हाउएवर द एनुअल एवरेज ग्रोथ ऑफ द सेगमेंट इज 12% एज कंपेयर टू 4% वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ। Penetration level of technical textiles is low in India at 5 to 10% against 30 to 70% in advanced countries। तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के जो भी पेनिट्रेशन लेवल है, कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है, वो इंडिया में बहुत लो है एट 5 to 10% अगेंस्ट 30 to 70% इन एडवांस कंट्रीज। और मैंने वर्ल्ड आपका जो ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया था, तो वो भी आपको स्टैट्स सबसे शेयर करे थे। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स का हो गया ओवरव्यू। अब उसके बाद बताता हूँ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन, ये भी मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि ये बताऊंगा। तो फरवरी 2020 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये मिशन आपका अप्रूव करा था विद एन आउटले ऑफ 1480 करोड़। पर जो पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स है आपका, उसके अंदर इंसेंटिव्स थे मोर देन 10,000 करोड़। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इंप्रूवमेंट के लिए ये आपका एलोकेट करा था फरवरी 2020 में। द मिशन वुड हैव अ 4-year implementation period from 2020-21 to 2023-24. The mission will move into a sunset phase after a 4 years period. So सिर्फ 4 साल की ड्यूरेशन है, बिल्कुल मिशन मोड पे। इसी वजह से मिशन रखा गया है कि ऐसा नहीं चले जा रहा है, 4 साल के अंदर इस मिशन को कंप्लीट करो और जो भी ऑब्जेक्टिव है अचीव करो। The mission aims at increasing the size of the technical textiles in the domestic market to $40 billion. 40 बिलियन का टारगेट है, which would require an average growth of at least 10% per annum. A mission directorate in the Ministry of Textiles, headed by an eminent expert in the related field, will be made operational. तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के नाम से लगेगा कि साइंस एंड टेक में करा जा रहा है, किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करा जा रहा है, तो एक मिशन डायरेक्टरेट कॉन्स्टिट्यूट करना है इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। एंड दिस मिशन डायरेक्टरेट विल नॉट हैव एनी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट एंड देयर विल बी नो क्रिएशन ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मिशन पर्पस। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मैन पावर और जो स्पेस है वही यूज करा जाएगा, क्योंकि बताया सर 4 साल का मिशन है, तो उसके लिए कोई परमानेंट ऐसे रिक्रूट्स नहीं करने। और इसके कंपोनेंट्स भी बता देते, तो 4 कंपोनेंट है इसके। पहला जो कंपोनेंट है विच एम्स फॉर प्रोमोटिंग बोथ फंडामेंटल रिसर्च एट फाइबर लेवल एंड एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च इन जियो टेक्सटाइल्स, एग्रो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, मोबाइल टेक्सटाइल्स एंड स्पोर्ट टेक्सटाइल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो एक तो आपका ये होगा कि फंडामेंटल रिसर्च हो गया आपका फाइबर के लेवल पे, कि किस तरीके से आपकी कौन से फाइबर पे रिसर्च करनी चाहिए ताकि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए जाया जाए। और दूसरा हो गया एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च हो गई इन सारे एरियाज में। कंपोनेंट 2 हो गया, तो पहला हो गया रिसर्च हो गया एट अ फंडामेंटल लेवल, एट द फाइबर लेवल एज वेल एज एट द एप्लीकेशन लेवल। कंपोनेंट 2 हो गया प्रोडक्शन एंड मार्केट डेवलपमेंट, सॉरी प्रोमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। तो आपका जो मार्केटिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, उसको रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट बना दिए, अब उसके बाद प्रमोशन करनी है। कंपोनेंट 3 हो गया आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने आपको बताया था कि 10% की हर साल ग्रोथ होनी चाहिए, कितना $40 बिलियन का आपका टारगेट है इसका। तो एक हो गया कि रिसर्च करना, दूसरा हो गया बेसिक प्रमोशन करना और अवेयरनेस फैलाना कि ये कर रहे हैं, तीसरा हो गया सिर्फ एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में प्रमोट करना एंड इंश्योरिंग 10% एवरेज ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स पर ईयर अप टू 2023-24। उसके चक्कर में मिशन डायरेक्टरेट तो करा ही जाएगा, एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स विल बी सेटअप स्पेशली फॉर दिस पर्पस। एंड फोर्थ कंपोनेंट हो गया प्रोमोटिंग टेक्निकल एजुकेशन एट हायर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स रिलेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो उसके लिए हायर एजुकेशन में भी आने वाले टाइम पे हो सकता है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स को भी इंक्लूड करा जाएगा आपके आईआईटीज में, जो भी मेजर आपके साइंस एंड टेक के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स, एंड साथ में मैंने आपको टेक्निकल टेक्सटाइल्स और नेशनल मिशन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी आपको बताया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। कोई भी आपकी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।